सुबह में केरला, दिन में राजस्थान और शाम को उत्तर प्रदेश। तो ब्लॉग ऐसे ही गुजरने वाला है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठ गई थी, मैं बाहर चली गई थी, फूल वगैरह तोड़ के लाया, पूजा कर लिया, चीकू को टहला भी दिया था बाहर बरामदे में। पापा को मैंने जगाया, पापा जगे हुए थे तो मैंने पूछा भाई चाय पियेंगे, बना दूं? तो उन्होंने कहा कि भाई सब उठ जाते हैं तब बनाता। तो मैंने भाई स्वामी को इंतजार किया, उठाया, वो उठे नहीं तो फिर मैंने 9:30 बजे के लगभग उठाया। मैंने कहा कि जब उठ गए हो तो साथ में ही चाय पीना है पापा को, तो चलो आप ही चाय बना दो। तो वो चाय बना रहे थे, मैं साथ में इडली काट करके और प्याज, मिर्चा और करी का पत्ता, राई का फ़ोरन दे करके वो बनाने वाली हूँ। और आज कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन कल रात ही डिसाइड हो गया था कि पापा को जाना है बाहर, क्योंकि वो आए हैं बनारस। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो सिल्क का कुर्ता बनारस, कुछ ऐसे बनारस से ले लेते हैं जहाँ बनारस में अच्छा मिलता हो। तो मैं नहीं जा सकती थी, मैं और चीकू घर रहेंगे और स्वामी और पापा जाएंगे। फिलहाल यहाँ चाय बन गया था, नाश्ता तैयार हो गया था, अब हम लोग नाश्ता करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ मैंने चावल भी मो दिया था, टमाटर प्याज ये सब करके रख दिया था, दही वही बाहर निकाल के रख दिया था। और अब मैं आज बनाऊंगी राजस्थान की गट्टे की सब्जी। थोड़ा सा दूध था, लगभग 1 पाव दूध होगा, उसमें मैंने हल्का सा पानी डाला और थोड़ा सा सेवई डाला। ये रोस्टेड सेवई है, बस पापा के लिए बनाना था और स्वामी के लिए। मैं मीठा खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है। और जो रोज़मर्रा में हम प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, वो सारी जो मेरे पास गरी और बादाम रहते हैं उनको मैं डाल देती हूँ इकट्ठा करके। फिलहाल मैंने यहाँ एक आदमी के जितना ही सब्जी बनाना था मुझे, क्योंकि पहले भी एक रात का कुछ बचा हुआ था, तो वो हम और स्वामी खाएंगे। स्वामी को वैसे भी पसंद नहीं है गट्टे की सब्जी। मैंने यहाँ बेसन लिया था, लगभग 4-5 चम्मच होगा। हर लाल मिर्च हो गया और धनिया और सौंफ और जीरा को कूट के डाला था मैंने, नमक, हल्दी। और उसके बाद अगर आप चाहें तो मैगी मसाला डाल सकते हैं, पर मैंने धनिया और जीरा का पाउडर डाला। बस इसके बाद दही डाल के थोड़ा सा इसको बाइंड कर लेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर इसको छोटे छोटे लोइया बना के उबाल लेंगे। और आप टमाटर प्याज से, या फिर जनरली लोग दही में सब मरे मसाले डाल के ढेर सारा उसका ग्रेवी बनाते हैं, पर मैंने टमाटर प्याज से बनाया और दही को बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने घोला था। जैसे जिसकी सुविधा होती है या जैसे जिसको पसंद है स्वाद का, वो वैसा बना सकता है। फिलहाल यहाँ नाश्ता मतलब खाना बन रहा था, तो मैंने पापा से कह दिया था कि खावा लीजिएगा, आराम कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग शाम को निकल जाइएगा लगभग 5:30-6 बजे। पापा जब गए बाहर, तो मम्मी से जब मिलने गए थे तो वो कह रहे थे कि बाप रे यहाँ से कितना दूर है वो। मैंने कहा कि ये दूरी कुछ नहीं है, अगर मम्मी जब यहाँ आती हैं तो भी कुछ नहीं है, लेकिन जब यहाँ से आप सिटी में जाते हो ना, फिर बहुत दूरी है। मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ से सिटी का 12-15 किलोमीटर है, और मम्मी जहाँ रहती है वहाँ से 22 किलोमीटर, 22-23 किलोमीटर है। तो मैंने वही पापा को बताया, पापा ने तो माथा पकड़ लिया। फिलहाल मेरा यहाँ मैंने अपना जल्दी से रोटी बना लिया था, और सब्जी अब मैं छौंकूंगी क्योंकि वो बॉयल हो गया था। मैंने बॉयल मैं तुरंत करके निकालती नहीं हूँ, अगर पानी में ऊपर आ जाता है तो मैं उसको पानी में बॉयल करती रहती हूँ, फिर थोड़ी देर छोड़ देती हूँ उसी पानी में, ताकि बेसन अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैंने ग्रेवी बनाया, रोटियां सही से रखी, और उसके बाद मैं चली गई थी पापा से कहने कि आप खा लो, क्योंकि आपको निकलना भी है आराम करके। पता नहीं क्यों पापा जब से यहाँ आए हैं तब से कह रहे हैं पेट भारी हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा भाई दिल्ली का पानी भी आपको लगा है, फिर यहाँ पे भी पानी लग रहा है, चेंजेस हो गए हैं, इसी वजह से आपको पेट भारी लग रहा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप आराम करो। लगभग 2:30-3 बजे, 3 बजे ही मैंने उनको खाना दिया, और भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी सब खाना वाना बनाने के बाद। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि फाइनली 3 बजे कहा कि ठीक है आप निकाल दो। तो इसमें मैंने चिया सीड मिलाया था और चटनी थी टमाटर प्याज की, और प्याज दे दिया था, और सब्जी चावल बस रोटी इतना ही था। फिर उसके बाद लगभग 5:30-6 बज गया था, ये 6-6:30 हो रहा था। स्वामी को मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे चीकू भी जाने को तैयार थी, मैं भी चलूँगी, पर क्या किया जा सकता है, हर जगह उसको लेके नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि ले नहीं जाना चाहते हैं, गर्मी इतनी है कि वो जाएगी बाहर परेशान हो जाएगी, इस वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं ले जाना। क्योंकि वो लोग, कई लोग घुसने नहीं देते हैं अंदर, शॉप हो चाहे रेस्टोरेंट हो। और हम लोग तो चले भी जाएँ, वो बेचारी बाहर धूप में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। हम लोग कपड़े पहने रहते हैं, मुँह बाँध लेते हैं, पर जो पेट होते हैं उनका हालत ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल पापा तैयार हो रहे थे, तो जब ये लोग निकल गए तो मैंने कहा कि भई लो सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी एक आदमी की मैं बना देती हूँ, चावल थोड़ा सड़ा देती हूँ। बाकी दिन की गट्टे की सब्ज़ी है, रोटियाँ हैं। हाँ, रोटी भी थी दिन की, इसलिए मैंने रात में सिर्फ़ इस टाइम 3 रोटी बनाई थी, और ये मसाला मैंने पीसा, और मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और 4 पराठा बना दिया था, 2 पापा का, 2 स्वामी का। 1 दिन की रोटी थी वो मैं खा लूँगी, और चावल जो था। तो बस आज का इतना सा ही ब्लॉग था। और पापा जब आए तो उन्होंने कहा मैं तो दोबारा नहीं जाऊँगा, पता नहीं कोई कैसे चला जाता है। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है, मम्मी के पास से तो 22 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर, आप सोचिए तब क्या होता। तो फिलहाल पापा ने कहा कुछ मैं ले नहीं पाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम चली होती तो मैं लेता भी, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं। फिर चीकू जी बाहर आई थी, तो वो एकदम दरवाजे पे ही बैठ गई थी कि अब आएँ कि तब आएँ, और मैं इन पे प्यार दिखाऊँ।
तो आज का ब्लॉग इतना ही था, एंजॉय करिएगा, फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय बाय।